गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा। आज एक छोटी सी जानकारी देने आई हूँ। इस वीडियो में दो बातों की जानकारी करेंगे हम, और जो आपका गलत कंसेप्ट है, जो मन में गलत बात बैठी हुई है, उसको एक क्लैरिटी मिलेगी एक्चुअली। अच्छा, पिछले 3 साल से शायद मैं डायबिटीज़ पर कोई ना कोई वीडियो रोज़ बना रही हूँ या ऐसे बना रही हूँ। तो ये तो आप सब जानते हो डायबिटीज़ क्यों होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में या तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं होती या इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते। तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है, इंसुलिन पर। तो इंसुलिन बॉडी को नहीं मिल रही जो उसको मिलनी चाहिए। तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस, इंसुलिन। और हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप मरीज को इंसुलिन पर डाल दो तो वो टक डिप्रेशन में जाता है, दोबारा आपके पास मुड़ के नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठी है, इंसुलिन इज द लास्ट रिजॉर्ट। अगर अब मैं इंसुलिन पर आ गया या आ गई तो दिस इज द एंड ऑफ द शो नाउ। So to make you clear, it is not the end of the show, it's the beginning of the show. शुरुआत यहीं से होती है। बेसिकली ट्रीटमेंट आपका इंसुलिन ही है, लेकिन ये जो आपको ओरल ड्रग्स दिए जा रहे हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दिए जा रहे हैं, दैट इज ओनली कि उन ड्रग्स से भी किसी ना किसी तरीके से आपकी बॉडी में या तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है या इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ती है। तो अगर डायरेक्टली इंसुलिन दे दी जाए तो क्या बुराई है। तो ये सबसे पहली आपकी गलती, जो ये सोचते हो कि अगर मुझे इंसुलिन के इंजेक्शन पर डाल दिया तो अब मेरी कहानी खत्म। आपकी कहानी खत्म नहीं है, आपकी कहानी शुरू अब हुई है, राइट। हाँ, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि इंसुलिन इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है, वो ओरल फॉर्म में नहीं आती, कहीं टैबलेट फॉर्म में इंसुलिन नहीं मिलती आपको, तो इसलिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है और उससे शायद आधी जनता डरती है। तो उससे डरना बंद कीजिए, इंसुलिन को यूज करना शुरू कीजिए। यू विल बी एट कंफर्ट, आपको बहुत फायदा देगा। दूसरी बात आज मैं क्या करने आई हूँ कि फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन एक चीज होती है, एफडीसी के नाम से जिसे बोला जाता है। अब क्या हुआ कि आपके शुगर लेवल्स बढ़ गए, शुगर के साथ साथ आपका लिपिड प्रोफाइल भी बढ़ गया, उसके साथ साथ कहीं आपको फैटी लिवर भी आ गया, कहीं कुछ कार्डियक प्रॉब्लम भी आ गई, तो दवाइयों के नंबर बढ़ने शुरू हो गए, राइट। 1 2 3 4 5 लोग दवाई काउंट करके गोली खाई जाती है ना। तो जब दवाइयों के नंबर बढ़ने शुरू हो गए तो पेशेंट की कंप्लायंस घटनी शुरू हो गई कि नहीं बाबा, यहाँ बीपी भी बढ़ गया साथ साथ, है ना। तो अब ये वाली गोली आज नहीं खाते, आज ये खा लेते हैं, आज वो खा लेते हैं। तो उससे क्या है, पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम, पूरा मेटाबॉलिज्म आपका उलट पुलट हो गया, क्योंकि दवाई कोई भी आपने पूरी तरीके से ठीक से नहीं खाई। आपका पेशेंट कंप्लायंस बिकम्स वेरी पुअर, है ना। दवाई, क्योंकि पिल बर्डन बढ़ गया, पॉलीफार्मेसी हो गई, ज़्यादा दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो दवाई खानी आपको लिए एक बर्डन वाली चीज़ हो गई, एंड यू स्टार्ट अवॉइडिंग इट। या आपसे कोई ना कोई दवाई मिस हो जाती है, जानते बूझते भी नहीं, मतलब अगर आप चाहते भी हो दवाई खाना, फिर भी गलती से आपसे कोई ना कोई दवाई मिस हो जाती है। तो उसके लिए ये जो चीज़ है एफडीसी, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में भी है, यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उन ड्रग्स में भी है, और डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी है। इसमें क्या है कि 2 या 3 दवाइयों का समावरण है, मिश्रण है, यानी कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट को मेटफॉर्मिन भी चाहिए, सल्फोनिलयूरिया भी चाहिए, या कोई DPP-4 इनहिबिटर भी चाहिए, तो इन सब का समावरण एक ही गोली में आ रहा है। तो उससे क्या हुआ, एक तो पिल बर्डन कम हो गया, जहां आप 3 गोली खाते थे वहां आपको 1 गोली खानी है, जहां वो 3 गोली 3 अलग अलग समय पे लेते थे, क्योंकि वो बोलते हैं मेटफॉर्मिन खाने के साथ खाओ, सल्फोनिलयूरिया इस टाइम खाओ, या अगर आप वोग्लिबोस या कुछ भी इस तरीके की चीज़ ले रहे हो तो वो खाने के बाद खाओ। तो इससे आपका टाइमिंग भी, आई मीन अ पर्सन यूज्ड टू गेट कंफ्यूज, एक व्यक्ति बहुत अच्छे से कंफ्यूज हो जाता था कि अब ये खानी है, अब वो खानी थी,
तो इट इज़ अ टोटल कन्फ्यूजन, इट यूज टू बी अ टोटल कन्फ्यूजन। लेकिन जब से ये कॉम्बिनेशन थेरेपी आई है, आपको ड्रग का फुल डोज मिल रहा है, तीनों गोली मिल रही है, एक ही गोली में वो चीज़ उसका समावरण हुआ है, तो आपको एक गोली खानी बुरी नहीं लगती। आप खाने के साथ उस गोली को ले लेंगे तो आप कंफर्टेबल हो, आपका टाइम भी बच गया, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं हुई और तीनों दवाइयाँ आपके अंदर चली गई, तो आपका पेशेंट कंप्लायंस बेटर हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, जितनी शुगर लेवल्स हाई हैं, जितना बीपी हाई है, जितना लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ाया हुआ है, उतनी ज़्यादा पुअर कंप्लायंस है, क्योंकि दवाइयों का बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जब आप एक गोली को खा के अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो FDC का मतलब ही ये है, फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी। इसी तरीके से जो बीपी के मरीज़ हैं, उनमें भी कई बार एक गोली से नहीं फ़ायदा होता, तो उनको भी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से तीन ड्रग्स के कॉम्बिनेशन आए, जैसे टेलमिसार्टन का आया, फिर एक डायूरेटिक का आया, फिर एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कि एम्लोडिपिन का आया, तो 3 ड्रग्स एक ही गोली में आ गए, तो आपके लिए लेना कंफर्टेबल हो जाता है। अब वो व्यक्ति जो 6 गोली खाता था, 3 डायबिटीज़ की, 3 हाइपरटेंशन की, अब वो सिर्फ 2 गोलियों पे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन इज़ अ गुड थिंग, इसका प्रयोग ज़्यादा कीजिए, और इंसुलिन इज़ नॉट द लास्ट रिजॉर्ट, इट्स द फर्स्ट रिजॉर्ट, पहली चीज़ है, इसका प्रयोग ज़्यादा कीजिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा और प्रैक्टिकल लगेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपकी दोस्त डॉक्टर सी।